हेलो दोस्तों, आप सभी का द वॉचेस इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो एक ही लोकेशन पर बनी है, लेकिन फिर भी इस मूवी में एक्शन, थ्रिल और टेंशन जबरदस्त भरा हुआ है। तो दोस्तों, हमने वो कहावत कई बार सुनी होगी कि शिकारी का खुद शिकार बन जाना। तो इस मूवी में हमें कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, जहाँ पर एक स्नाइपर खुद एक जानलेवा स्नाइपर का टारगेट बन जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में जरूर बताना। With that said, let's roll the intro. तो मूवी के स्टार्ट में हमें सैम को, जो कि एक स्नाइपर है, और उसका पार्टनर केन, जो सैम का टारगेट स्पॉटर है, इन दोनों को दिखाया जाता है, जो छत पर अपने हाई प्रोफाइल टारगेट को देखते हुए भगवान के बारे में बहस कर रहे होते हैं। फिर सैम को एक परफेक्ट शॉट मिलता है, मगर उस टारगेट की गर्लफ्रेंड सैम को देख लेती है। अब सैम जल्दबाजी में गोली चला देता है, जो सीधे उस टारगेट की गर्लफ्रेंड को जाकर लग जाती है, जिस वजह से केन सैम को टारगेट पर फोकस करने के लिए कहता है। फिर सैम किसी तरह से खुद को संभालता है और अपने टारगेट पर एक परफेक्ट हेडशॉट फायर कर देता है। गोली की आवाज से वहां मौजूद हर कोई घबरा जाता है। फिर सैम और केन उस टारगेट के गार्ड से भिड़ जाते हैं और उनको ठिकाने लगाने के बाद वे दोनों उस स्पॉट से बचकर एक गार्बेज ट्रक की मदद से निकल जाते हैं। अभी अभी जो कुछ भी हुआ, उस वजह से सैम काफी परेशान होता है, मगर केन उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है। वो सैम को बार बार ये समझाता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं, ये तो हमारा काम है कि गलत लोगों को मारना। मगर सैम उसे समझाता है कि भले हमारा टारगेट गलत हो सकता है, पर उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। फिर हमें सैम के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां सैम सुकून से अपनी गन्स को क्लीन कर रहा होता है, मगर बार बार उसे उस लड़की को गोली मारने का गिल्ट सता रहा होता है, जिस वजह से सैम इस जॉब को छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि तमारा, जो कि सैम की हैंडलर थी, उसे वो कॉल कर रही होती है, पर सैम उसके कॉल का कोई जवाब नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद जब सैम तमारा का कॉल रिसीव करता है, वो उसे एक आखिरी मिशन के बारे में बताती है, जिस पर सैम भी मान जाता है। फिर हमें सैम और केन को दिखाया जाता है, जो कि अपने नेक्स्ट स्पॉट पर जा रहे होते हैं। रास्ते में सैम केन को बताता है कि वो इस जॉब को छोड़ने का सोच रहा है और यह मिशन उसका आखिरी मिशन होगा। फिर वो दोनों अपने स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक आलीशान पेंट हाउस था। फिर केन सैम को समझाने लगता है कि उस लड़की ने टारगेट को बचाते हुए अपनी जान गंवाई। ये उसका खुद का डिसीजन था कि एक गलत शख्स के साथ रिलेशनशिप में रहना और फिर उसे बचाने के लिए खुद मर जाना। पर सैम उसे कहता है, भले हमारा टारगेट एक गलत इंसान हो सकता है, मगर वो लड़की, उसका कोई दोष नहीं था। वो एक निर्दोष हो सकती है और हमें उसे मारने का कोई ऑर्डर नहीं था। और अब इन सब रीजंस की वजह से सैम खुद को ही दोषी मानने लगा था। केन बहुत कोशिश करता है सैम को अपने गिल्ड से बाहर निकालने के लिए, मगर सैम ये डिसाइड कर चुका था कि ये मिशन उसका आखिरी मिशन होगा। फिर वो दोनों थोड़ी बातचीत के बाद उस आलीशान पेंट हाउस के मजे लेने लगते हैं। उस होटल का मैनेजर उन दोनों को पेंट हाउस के बारे में बताने लगता है। ये एक गिफ्ट है जो आपकी बॉस तमारा की तरफ से आप लोगों के लिए है, और उस पेंट हाउस के पर्दों को खोलने लगता है, जिस पर सैम उसे मना करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। कुछ देर बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, जिनका नाम होता है मोना और लिली। वे दोनों सैम और केन के लिए उस पेंट हाउस में आए हुए होते हैं। फिर मोना, जो कि एक फॉर्चून टेलर भी थी, वो सैम और केन का हाथ देखने लगती है, और थोड़ी देर हंसी मजाक के बाद होटल का मैनेजर और वो एक वेट्रेस इन लोगों के लिए खाना लेकर आते हैं। मैनेजर फिर से उस पेंट हाउस के पर्दे खोलने लगता है, जिस पर सैम उसे मना भी करता है। तभी सैम नोटिस करता है सामने वाली बिल्डिंग से एक स्नाइपर शूट करने के लिए रेडी है। तभी सैम चिल्लाता है और सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। फिर सैम उन पर्दों को बंद करने का ट्राई करता है, पर उसी वक्त वह मैनेजर, जो कि एक प्रोफेशनल निंजा असासिन था, वो सैम को रोकने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। मगर सैम भी कम नहीं था, वो उसी पर भारी पड़ता है और उस निंजा असासिन को वो बेहोश कर देता है। पर क्योंकि अब सब लोग उस स्नाइपर के टारगेट पर थे, वो चारों उस पेंट हाउस में छुपने लगते हैं। तभी केन किसी तरह से लिली के फोन से तमारा को कॉल करता है और उसे बैकअप भेजने के लिए कहता है। फिर केन नोटिस करता है वो असासिन जाग रहा है। तब केन उस असासिन को पेंट हाउस की विंडो से बाहर फेंक देता है, मगर इस बीच स्नाइपर की एक गोली केन को भी लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर सैम, जो एक एक्सपर्ट स्नाइपर था, वो खुद एक स्नाइपर के निशाने पर था, इसलिए वो किसी तरह से लिली के फोन से तमारा को कॉल करता है। वो तमारा को बैकअप भेजने के लिए कहता है। फिर तमारा उसे कहती है कि वो बैकअप भेज रही है और अब सिचुएशन उसके कंट्रोल में है। ये सुनते ही सैम थोड़ा रिलैक्स फील करता है, और जैसे ही वो चेक करने के लिए उठ जाता है, स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। ये देखकर सैम समझ जाता है ये पूरी चाल तमारा की है, क्योंकि उसे सैम का रिटायर होना खटक रहा था, क्योंकि उसे लगता था सैम के पास उनके सारे डिटेल्स है और उसके रिटायर होने से
तमारा और उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ नहीं होगा। इसलिए अब सैम को अपने रास्ते से हटाने के लिए वो उसे मारने का प्लान करती है। वो सैम को याद दिलाती है कि कैसे सैम और केन ने मिलकर दुबई में ऐसे ही एक स्नाइपर को और उसके स्पॉटर को उनकी रिटायर होने के डिसीजन के ऊपर मार दिया था। जिस पर सैम तमारा को चैलेंज करता है वो इस सब से जरूर बाहर आएगा और उसे भी खत्म कर देगा। मगर ये सब कुछ देखकर लिली और मोना बहुत ज्यादा डर गए थे। इसलिए लिली बचने के लिए जैसे ही भागने की कोशिश करती है वो स्नाइपर उसे भी शूट कर देता है। ये देखकर मोना का भी हौसला टूटने लगता है। फिर सैम मोना को बचाने के लिए तमारा से एक डील करने की कोशिश करता है कि वो उसे मार दे पर मोना को जाने दे जिंदा। जिस पर तमारा उसे बताती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले पर उस पेंट हाउस में से कोई भी जिंदा नहीं बाहर आएगा। ये कहते ही उस पेंट हाउस में तमारा के भेजे हुए गार्ड्स आ जाते हैं और वो सैम पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। इस बीच सैम को उसकी राइफल मिल जाती है और वो एक शॉट में ही उस स्नाइपर के स्पॉटर को मार देता है और केन का बदला ले लेता है। फिर वहां पर आए हुए सभी गार्ड्स को सैम अकेला ही हैंडल कर लेता है। इस सब से तमारा को सैम पर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उसे कहती है कि वो इस चूहे बिल्ली के खेल को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दे। फिर हम देखते हैं सैम बहुत कोशिश करता है अपनी राइफल उठाने के लिए, पर क्योंकि वो एक स्नाइपर के टारगेट पर था, वो जैसे ही अपने राइफल की तरफ जाता वो स्नाइपर उसे शूट करने लगता। अब क्योंकि लिली के मौत से मोना काफी डर गई थी, वो सैम से कहती है कि उसकी एक बेटी है जिसे तुम्हें बचाना होगा क्योंकि तुम एक सर्वाइवर हो, तुम्हें खुद की जान बचाना आता है। पर मैं एक सर्वाइवर नहीं हूँ, इसलिए हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से बाहर जा सकता है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी राइफल ला के दूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल रखना होगा। सैम भी मोना से कहता है मैं कुछ भी करके तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। पर उसी वक्त तमारा अपने और गार्ड्स को उनके पेंट हाउस में भेज देती है। वो गार्ड्स आते ही सैम पर हमला कर देते हैं। अब सैम को बचाने के लिए मोना उनमें से एक गार्ड पर गोली चला देती है, जिस वजह से वो स्नाइपर के टारगेट पर आ जाती है और स्नाइपर उस पर गोली चला देता है। ये देखकर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मोना के हाथ से गन को लेकर स्नाइपर को एक ही गोली में नॉकआउट कर देता है। फिर मरते वक्त सैम मोना से वादा करता है कि वो उसकी बेटी का ख्याल भी रखेगा। अब सैम नोटिस करता है कि केन होश में आ रहा है। केन को होश में आता देख सैम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो केन से कहता है कि हम यहाँ से जरूर बाहर निकलेंगे। पर केन सैम को बताता है स्नाइपर की गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, जिस वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा और वो चल भी नहीं पाएगा। इसलिए वो सैम से कहता है कि वो उसे वहीं पर छोड़ के यहाँ से जिंदा निकल जाए। पर सैम किसी तरह से केन को बेडरूम में लेकर जाता है और उस वक्त तमारा सैम को कॉल कर रही होती है, मगर केन वो कॉल उठाता है और तमारा का मजाक उड़ाने लगता है। जिस पर तमारा उन्हें बताती है कि उसने उन दोनों को मारने के लिए एक स्पेशल परमिशन ली है और वो वहां पर एक हाईटेक ड्रोन को भेज देती है जिस पर मशीन गन और मिसाइल्स लगी हुई थी। मगर उस ड्रोन से बचते हुए सैम अपनी राइफल तक पहुंच जाता है और फिर उस ड्रोन को एक गैस टैंक की मदद से उड़ा देता है। और जैसे ही वो केन के पास आता है वो देखता है कि केन अब मर चुका है, पर मरते मरते उसने सैम के लिए बेडशीट से एक पैराशूट जैसा हार्नेस बनाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल करके सैम उस पेंट हाउस से बचकर निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है तमारा को जो एयरपोर्ट पे बैठी हुई है और अपने फ्लाइट का वेट कर रही होती है, पर तभी उसे सैम का कॉल आता है। वो दोनों एक दूसरे को मॉक करने लगते हैं। सैम तमारा से कहता है अब उसने स्नाइपर का काम छोड़ दिया है, मगर जाने से पहले उसे अपना एक अधूरा काम पूरा करना है और वो काम होता है तमारा को मारना। ये बात सुनकर तमारा उसे हंसते हुए कहती है तुम मुझ तक पहुंच भी नहीं सकते, और ये कहकर वो सैम का कॉल कट कर देती है और वॉशरूम में चली जाती है। पर हम एज व्यूअर देख पाते हैं कि सैम एक क्लीनर के भेस में वॉशरूम में जाता है और तमारा को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर तमारा के दोनों गार्ड्स जैसे ही अंदर जाते हैं सैम उन्हें भी मार देता है और बाहर आकर मोना की बेटी को अपने साथ लेकर अपने जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए निकल जाता है और मोना से किया हुआ अपना वादा भी पूरा करता है। तो दोस्तों ये थी टेक ओवर मूवी की पूरी कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज जाने से पहले एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।